So let's talk about the list template class. लास्ट क्लास में हमने वेक्टर क्लास टेम्पलेट देखा था। ये लिस्ट क्लास है और ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये भी इजी है। लिस्ट सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि लिस्ट क्या है। जैसे वेक्टर क्लास होता है, एरे होता है, वैसे ही लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट जैसे होता है वैसे ही लिस्ट होता है। बस लिस्ट में ये होता है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, या तो आप फॉरवर्ड से बैकवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड से फॉरवर्ड आ सकते हो। बीच का कोई भी एलिमेंट आप ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसमें बस एक ही ये चीज है कि हम वेक्टर क्लास को भी, फॉर एग्जाम्पल ये जो वेक्टर क्लास हमने पढ़ी थी उसमें जैसे नम हमारा वेक्टर ऑब्जेक्ट था, तो इसको हम डायरेक्टली भी एक्सेस ऐसे कर सकते थे, जैसे ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि नम ऑब्जेक्ट के ए वाला जो होगा वो क्या होगा। अब ए कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7th इंडेक्स, बट यहाँ पे लिस्ट में हम वो ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी की सारी चीजें यहाँ पे यूज होगी। तो लिस्ट are the sequence container that allow non-continuous memory allocation. Okay. As compared to vector, list is slow transversal, but once a position has been found, insertion and deletion are quick. So normally we say a list, we talk about doubly linked list. For implementing a singly linked list, we use forward list. नहीं भी समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, आपने पहले जो लिस्ट के बारे में पढ़ा है वो समझो कि लिस्ट बस एक लिस्ट जो होती है ना, लिस्ट कोई भी चीज की, सामान की लिस्ट बनाते हैं, बस वही लिस्ट होती है। आप उसके लास्ट में ऐड कर सकते हो या लास्ट से काट सकते हो। तो फंक्शंस फॉर, अच्छा ठीक है, तो ये तो फंक्शन लिखा हुआ है। इससे पहले इंट मेन में देखते हैं लिस्ट करने का, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका वही रहेगा। देन हमने एक लूप बनाया हुआ है, इसको 10 तक चला रहे हैं। अब लिस्ट 1 जो ऑब्जेक्ट है उसमें डॉट पुश करके हमने कोई भी वैल्यू उसमें पुश कर दी है। हमने ऐसी 2 लिस्ट बनाई है। ये इस तरीका सेम है जैसे पुराने टेम्पलेट्स में हमने देखा। अब इस लिस्ट को हमें प्रिंट कराना है, सी आउट कराना है, तो हमने एक फंक्शन बना दिया सो लिस्ट नाम का, उसमें लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट दे दिया एज अ आर्गुमेंट। तो इधर जो आर्गुमेंट होगा वो भी लिस्ट नाम का एक हमने जी ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब बात आती है कि हम इसको इटरेटर की हेल्प से करना चाहते हैं, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था वेक्टर क्लास टेम्पलेट में, कि इटरेटर की हेल्प से हम कैसे लूप चला सकते हैं। तो इटरेटर की हेल्प से कैसे बनाएंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इटरेटर नाम का, तो उसके आगे लिखा इटरेटर, और वो किस में है, लिस्ट क्लास में है। तो इस लिस्ट क्लास लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन इटरेटर और इट बनाएंगे। ये इसका मतलब ये कि अब इट में हम वो, इट एक तरीके का हमारा पॉइंटर है जो कि लिस्ट क्लास को पॉइंट करेगा। तो फॉर लूप चलाया, इट नाम का वेरिएबल, इट नाम का ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसमें फर्स्ट को वो पॉइंट करे तो हमने लिखा जी। जी हमारा लिस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट था वो हमने एज ए आर्गुमेंट लिया हुआ था। तो जी डॉट बिगिन, तो फर्स्ट वाले लिस्ट के एलिमेंट को वो पॉइंट करेगा, और ये इट तब तक चले जब तक कि एंड ना हो जाए, और इट को इंक्रीमेंट करते जाना है। सी आउट करा रहे हम, अब इट पॉइंटर है तो स्ट्रिक लगा के हमें उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट कराना है, और सी आउट। तो ये हो गया हमारा सो लिस्ट। तो हम जो भी सो लिस्ट में फंक्शन डालेंगे, सो लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे वो एज ए आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। दूसरी को भी हमने, दूसरी लिस्ट को भी अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो लिस्ट 1 डॉट फ्रंट है और लिस्ट 1 डॉट बैक है, तो लिस्ट 1 डॉट फ्रंट जो होता है वो फ्रंट एलिमेंट को डिनोट करेगा, और लिस्ट 1 डॉट बैक जो लिस्ट 1 का बैक एलिमेंट है उसको प्रिंट करेगा, सी आउट के अंदर लिखा है। तो फिर ये पॉप फ्रंट लिखा है मतलब कि आगे से वैल्यू निकालेगा, पॉप बैक मतलब लिस्ट के लास्ट से करेगा। रिवर्स फंक्शन यूज होता है कि वो लिस्ट को रिवर्स कर देगा, और शॉर्ट मतलब कि वो लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। कंपाइल किया, रन करते हैं। अब आप आउटपुट देखिए, लिस्ट 1 हमारी ये थी, लिस्ट 2 हमारी ये थी। लिस्ट 1 का फ्रंट 0 था, लिस्ट 2 का बैक था 18। ओ सॉरी, ये लिस्ट 1 का ही बैक है तो वो है 18। लिस्ट 1 का पॉप फ्रंट करने पे 2 से चालू हो रही है, 0 उड़ गया है, और लिस्ट 2 को बैक से पॉप करने पे 0 यहाँ से इसका भी चले गया है, इसमें
3 तक एंड होनी चाहिए, 3 तक एंड हुई। लिस्ट 1 को हमने रिवर्स कर दिया, लिस्ट 2 को हमने शॉर्ट कर दिया। तो ये कोड पुराने कोड जैसे ही थे सभी। तो इसमें हमने 2 हेडर फाइल्स यूज करी, लिस्ट और इटरेटर। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये सारा जो कोड है इसकी फाइल्स में अटैच कर दूंगा ड्राइव लिंक में। और एक चीज और, मैं इसके साथ एक और लिंक भेजूंगा गिग्स फॉर गिग्स की, जिसमें और भी कुछ फंक्शंस है जिनको आप पढ़ के कर सकते हो यूटिलाइज कहीं और।